नमस्कार, आप सभी लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा नेगेटिव एनर्जी। ये आखिर नेगेटिव एनर्जी है क्या? कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से लोगों की लाइफ स्पॉइल हो रही है। लोग लो एनर्जी में जा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, लॉस्ट रहते हैं, लो फ्रीक्वेंसी में उनका मेटाबॉलिज्म है, डिप्रेशन उन्हें है, एंजाइटी उन्हें है, फेयर उन्हें लगा रहता है और एक डर का भाव उनके हृदय में हमेशा रहता है, डिसीजन नहीं ले पा रहे। और आपकी ऐसी सिचुएशन का मतलब है कि आपको कोई भी बाहर का व्यक्ति ड्राइव बहुत इजीली कर सकता है। यानी कि आप अपने जीवन की बागडोर या चाबी बाहरी आदमी को सौंप देते हैं, जो आपकी लाइफ को बहुत इजीली ड्राइव करता है। और यही आपके वीक पॉइंट भी हैं। देखिए, अगर आपको एंगर बहुत जल्दी आ जाता है, आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने डिसीजन के लिए आप दूसरे ने आपको छोड़कर आप बाहरी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को एनालाइज करके आप अपने लिए अप्लाई करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान करता है। देखिए, जीवन आपका है, परमात्मा ने आपको ये जीवन दिया है, आप स्वतंत्र हैं, आप जैसे जीना चाहें। आपके जीवन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जब आपके जीवन की चाबी आपके हाथ में है, तो आप अपने जीवन की इस बागडोर की चाबी को दूसरे के हाथों में क्यों सौंपते हैं? मानव कोई रोबोट तो है नहीं कि जो कोई बाहरी व्यक्ति हमारे ड्रॉबैक्स को लेके हमें चलाने लगे। यानी कि हमारी कोई ऐसी वीकनेस, चाहे वो नशे की आदत हो, चाहे वो कमजोरी हो, चाहे हमारे अंदर ऐसी आदत हो जो सामने वाले को पता है और वह उसके अनुसार आपके जीवन को अपने स्वार्थ के लिए स्पॉइल करते जा रहा है। जब आप इस ढर्रे पे लगातार चलने लगते हैं तो एक समय के बाद आप मानसिक रूप से निर्णय ले पाने की क्षमता को खो देते हैं और आप बंध जाते हैं विचारों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, सामने वाले के अनुसार। यही लो एनर्जी है, यही तंत्र है। नेगेटिव तंत्र का मतलब, तंत्र पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तंत्र का मतलब है कि बॉडी फ्रीक्वेंसी, आपके मन की फ्रीक्वेंसी, आपकी बुद्धि की फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। अब ये लो कैसे होती है? लो जब हम एंगर करें, जब हम गुस्सा करें, छोटी छोटी बात पर हम जल्दी से रिएक्ट करें, किसी भी बात को बिना एनालाइज किए हम बोलने लगें, तो ये सारी चीज़ें हमारे मन, बुद्धि और हमारी मेटाबॉलिज्म की एनर्जी को लो करते हैं, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी को डाउन करते हैं। इम्पैक्ट कहाँ से आता है? हमारे बॉडी में सेंसर हैं, नाक, हाथ, कान, मुंह और बॉडी की स्किन। और आज्ञा चक्र इसको बोलते हैं और सोलर प्लेक्सस इसको बोलते हैं। इसके अलावा इन दोनों के साथ हमारे 5 चक्र और, यानी कि ये चक्रों में आ जाते हैं 7 चक्र और 5 ऑर्गन्स जो सेंस करते हैं। इनके द्वारा ही कोई भी नेगेटिव एनर्जी लाइफ में एंटर करती है। ड्रॉबैक्स मैंने आपको बता दिए। आपके अंदर की हर वो कमी, मानसिक, बौद्धिक, को बाउंड किया जा सकता है। यही क्वांटम फिजिक्स है, यही क्वांटम एनर्जी है। क्वांटम एनर्जी साइंस का उपयोग पॉजिटिव भी किया जा सकता है, नेगेटिव भी किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ अब इनका सॉल्यूशन। देखिए, ये बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ये नेगेटिव एनर्जी को भी इन्हीं एलिमेंट्स के थ्रू, इन्हीं वेज के थ्रू दूर भी किया जा सकता है। मैं वाटर एलिमेंट हो गया, अर्थ एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है और आकाश तत्व है। आकाश तत्व क्या है? कि आपके मन की पोजिशनिंग, आपके थॉट्स की पोजिशनिंग। क्या आप अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं कि जब आप ये सोचें कि मैं अपने थॉट्स का जनरेटर खुद हूँ, मेरे थॉट कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी भी प्रकार का सीन क्रिएट करके चेंज नहीं कर सकता। पोजिशनिंग अक्सर मेडिटेशन में और गहरे ध्यान योग की अवस्था में जाकर प्राप्त की जाती है। मेटलिस्टिक एजुकेशन के साथ साथ ये बौद्धिक एजुकेशन देनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाता है फायर एलिमेंट। देखिए, मेडिटेशन फायर एलिमेंट के द्वारा भी किया जाता है। आप अक्सर देखते हैं कि जो बड़े संत सिद्ध सन्यासी होते हैं, उनका कमर से ऊपर का पोर्शन ऑलमोस्ट, उस पर वो कपड़ा यूज़ नहीं करते।
वो एनर्जी अडॉप्ट करने के लिए कमर से ऊपर के पूरे शरीर को यूज़ करते हैं। कोई नेगेटिव एनर्जी आए तो वो उसको भी अडॉप्ट करते हैं, कोई पॉजिटिव एनर्जी आए तो वो उसको भी अडॉप्ट करते हैं। लेकिन उनका थॉट जनरेशन पॉजिटिव है और आप पॉजिटिव बना रहता है, इस वजह से उनके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी एंटर नहीं कर पाती है। अब आ जाते हैं एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट के लिए देखिए, एयर एलिमेंट के दो सूचक हैं, एक हमारा कान, दूसरा हमारा मन। एयर एलिमेंट का अर्थ है कि कोई अगर नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्शन कर रहा है आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपके सर पे भारी पेन, आपको खिंचाव सा होना, आपको डिप्रेशन, या आप अच्छे खासे एनर्जी में चल रहे थे और आपका शरीर में एकदम थकावट हो जाना, ये सारी एनर्जीज़ आप जब फील करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके एयर एलिमेंट या वाटर एलिमेंट से आती हैं। और ये बॉडी में जब ये नेगेटिव एनर्जीज जाती हैं, लो एनर्जीज जाती हैं, तो इन्हीं एलिमेंट को भी इम्पैक्ट में लाती हैं। वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट उनको कहा जा सकता है जो चीज़ें अर्थ से पैदा होती हैं, अर्थ के कॉम्बिनेशन से, जैसे अनाज पैदा होता है, इस शरीर को भी अर्थ का ही एलिमेंट माना जाता है, पंचतत्व से ही माना जाता है। हर वो एलिमेंट जो अर्थ में है वो हमारे शरीर के अंदर भी अवेलेबल है। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, कोई भी नेगेटिव एनर्जी या लो एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करती है, जिसकी वजह से आपके जीवन में हताशा और निराशा है, इस एनर्जी को ट्रेस करना सीखें। ट्रेस कैसे करेंगे? जब आपका ध्यान बाहर की दुनिया में न होकर अपने अंदर रहेगा, अपने मन के विचारों में रहेगा। ये कैसे विचार उत्पन्न कर रहा है, ये किस डायरेक्शन में सोच रहा है, प्रेजेंट में कितना हूँ। प्रेजेंट उसको कहा जाता है आप जब इनहेल, जो अंदर की तरफ सांस जा रही है, और जो बाहर की तरफ सांस छोड़ी जा रही है, इसके टाइम ड्यूरेशन को हमेशा माइंड में रिपीट करते रहें और मन का ध्यान पूरा ही सांसों में रहे, तो आप प्रेजेंट में हैं। जैसे ही आप सांसों के ध्यान से हटते हैं तो आप या तो फ्यूचर में चले जाते हैं और या तो पास्ट में चले जाते हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि 24 घंटे में से इंसान 22 घंटे या तो फ्यूचर में रहता है या पास्ट में रहता है, प्रेजेंट में नहीं रह पाता है। प्रेजेंट में अगर आप रहने लग जाएं, सांसों का ध्यान दें, सांसों के लेने और छोड़ने का, और कोई इंस्पिरेशन थॉट है उसको आप अपने मन में लगातार चलाते रहें, तो आपके ऑरा में चेंजिंग हो जाती है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। जिसके कानों में सूखापन रहता है, दाईं और बाईं ओर दर्द रहता है, 1 चम्मच देसी गाय के घी में 1 चुटकी भीमसेनी कपूर यानी कच्चा कपूर मसल के मिला दें और कानों में डालना शुरू करें। बहुत लोगों के सर का फ्रंट फोरहेड है, बैक फोरहेड है, राइट लेफ्ट में जो भी है, ये पेन ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ जब आपके लेफ़्ट या राइट साइड में पेन रहता है तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से भी रहता है कि वाटर एलिमेंट कम पड़ जाता है किसी वजह से, या रनिंग की वजह से आप कम यूज़ कर रहे हैं। आप नींबू पानी ज़्यादा पिएं। पूरी बॉडी में आपके एंग्जाइटी रहती है, आप टेम्पराइज रह रहे हैं, आपके थॉट्स कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो सांसों से रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जो कि यूट्यूब में बहुत अवेलेबल हैं, किसी भी साइकियाट्रिस्ट का रिलैक्सेशन टेक्निक्स को आप देख लीजिए, आप इजीली अपने आप को रिलैक्स कर पाएंगे। रिलैक्सिंग टेक्निक्स के साथ आप, जिसमें आपका पूरा पैर भीग जाए, आधा टब गुनगुना पानी और कम से कम 2 मुट्ठी नमक डाल के आप 20 मिनट अपने पैर उस टब के पानी में भिगोएं। देखिए, ये एक सॉल्ट है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि पैर के तलवों के माध्यम से, स्किन के माध्यम से, ये सॉल्टेड वाटर आपके बॉडी की पूरी लो वाइब्रेशन को वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट, क्योंकि सॉल्ट एक अर्थ एलिमेंट है, ये खींच देता है। क्योंकि जैसे ही हम इस पर पैर डालते हैं तो हमारी बॉडी का वाटर एलिमेंट और हमारी बॉडी का जो अर्थ एलिमेंट है, यानी कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन जो भी है, ये इसके कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि इनमें एक अट्रैक्शन रहता है। तो आपकी बॉडी की सारी नेगेटिविटी को ये बाहर खींच देता है। एक इंसान अपने नॉर्मल पोजिशनिंग में तब तक नहीं रह पाता या तो वह बहुत ज़्यादा मेंटली ब्रूटली इमोशनली हर्ट है। ऐसी स्थिति में आदित्य हृदय स्तोत्रम, बगलामुखी हृदय स्तोत्रम, आप उसका जाप कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि लो वाइब्रेशंस जब आपके हार्ट को इम्पैक्ट में लाती हैं तो आपको एक बहुत गहरी उदासी में और नीरसता में डाल देती है और आप एक पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं।
आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, आप घर के अंदर एंटर करते हैं, आपको काफ़ी नेगेटिविटी फील होती है, आपको एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील नहीं होता, आपको गुस्सा आने लगता है और आप अपने ही थॉट्स में कहीं लॉस्ट रहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपके घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो लाल मिर्च है, साबुत लाल मिर्च, ये अर्थ एलिमेंट है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं अर्थ प्रोड्यूस कर रही है और जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है बहुत हाई होती है, और जो भी नेगेटिविटी घर में है इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत लो होती है। और लाल मिर्च की जो फ्रिक्वेंसी है वो इतनी शार्प होती है कि वो इस पूरी नेगेटिविटी को, घर की नेगेटिविटी को 1 सेकंड में काट सकती है और इसका कोई तोड़ भी नहीं है। यूनिवर्स की सारी लो एनर्जीज को बहुत इजीली क्रैक कर सकता है, क्योंकि मिर्च का भोग माँ तारा को जाता है। तो आपने माँ तारा का नाम लेके आप पावर मिर्च, 51 मिर्च, 101 मिर्च पूरे घर पे घुमाकर, अपने सर पे घुमाकर, अपने बच्चों के सर पर घुमा के आप घर के अंदर ही जला दें, कोई इशू नहीं है। अब इसका जो धुआं और इसकी इंटेंसिटी होगी वो इतनी ड्रास्टिकल होगी, वो इतनी किलिंग होगी इस लो वाइब्रेशन के लिए कि ये पल भर में आपके घर से भाग जाएगी। और जब जब आपको घर के अंदर ऐसा फील होता है आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अर्ली मॉर्निंग लेट उठ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर जो वाइब्रेशन इंटेंसिटी है काफ़ी लो है। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है उस टाइम पर यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन और हाई लेवल की वाइब्रेशन चलती हैं। जब हम इस समय पर उठते हैं तो हमारे शरीर की वाइब्रेशन, हमारे माइंड की वाइब्रेशन काफ़ी हायर लेवल को टच करती है। देखिए, पूजा पाठ, ध्यान योग का मतलब ये भगवान आएंगे और आपके सामने आकर बोलेंगे आपको क्या चाहिए। एक या दो ही लोगों के साथ हुआ है, जन्मों जन्म की जब तपस्याएं सफल हुई हैं तब उन्हें ये प्राप्तियां हुई हैं। और ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है, ये हमारे मन की, एक माइंड की एक सुपर कॉन्शियस स्टेज है कि वह किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सामने क्रिएट कर सकता है जब वह उस पर बहुत इजीली कॉन्सेंट्रेट है। ईश्वर कभी किसी के जीवन में प्रकट नहीं हुआ है। पूजा पाठ करने का अर्थ है कि आपने अपनी शरीर की फ्रिक्वेंसी को, अपने ऑरा के लेवल को, अपनी बौद्धिक क्षमता को, अपनी मानसिक क्षमता को उस स्तर तक उठा दिया है कि अब आप पॉजिटिव चीज़ों को बात करना, महसूस करना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कि नेगेटिव सोचने और करने से। हर वो चीज़ नेगेटिव है जिससे आपके मन में, आपके हृदय में हलचल पैदा हो जाती है। हर वो चीज़ तंत्र नकारात्मक तंत्र है जिससे आपकी मनोदशा और आपका समय खराब होता है। एक छोटा सा डिस्कस कल्कि के बारे में भी करते हैं, क्योंकि मैं भी काफ़ी सुनता रहता हूँ। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कल्कि किसी के जीवन में आएंगे और उसके जीवन का उद्धार करेंगे, इस गलतफहमी में कभी मत रहिएगा, क्योंकि आपकी जीवन की जिम्मेदारी परमात्मा ने आपको खुद दे रखी है। और अगर वो कल्कि आते भी हैं और आपके जीवन को बचाते भी हैं तो अब आपका, उनका कर्म बंधन और आपका कर्म बंधन मिक्स हो जाता है। देखिए, वो कभी किसी के कर्म बंधन में नहीं आती हैं ऐसी ऊर्जाएं। जो पॉजिटिव ऊर्जाएं वो आपको मार्ग दिखा देंगी, आपको बता देंगी ऐसा करो, करना या न करना आपका। अपने जीवन की लड़ाई प्रत्येक ने स्वयं ही लड़नी है। वह लड़ाई किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु के साथ नहीं होती है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन की लड़ाई अपने अंदर की नेगेटिविटी के साथ होती है। यानी कि आपने उस नेगेटिविटी को कंट्रोल करने के लिए अपने डेली रूटीन में ऐसी कौन कौन सी लाइफस्टाइल को एडॉप्ट कर रखा है जिससे कि आप दिन भर री एनर्जाइज रहें, रिफ्रेश रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना काम करते रहें। आपकी दृष्टि, आपका मनसा और आपका वाचा किसी भी तरह, किसी भी नकारात्मकता को न प्रोड्यूस करे और ना ही इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। इसकी शुरुआत हो जाती है आपके मॉर्निंग टाइम से। अब मैं आपको बताऊं, जब हम सवेरे उठते हैं तो उठते ही जब हमारी आंखें खुलती हैं तो 5 से 7 मिनट के समय पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है। इसीलिए हमारे पुराणों में कहा गया है कि 2 से 2:30 बजे के बाद कभी भी कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जिससे आपका मॉर्निंग टाइम का शेड्यूल
डिसबैलेंस हो जाए। अब इस सबकॉन्शियस टाइम के एक्टिवेशन टाइम में आप जो मैसेजिंग अपने माइंड को करते हैं, अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लाइफ में वो ही चीज़ों को क्रिएट करने लगता है। अब आप गौर करें, आज अगर किसी के जीवन में कुछ नेगेटिविटी हो रही है, कोई मिसहैप हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में ये डर था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, यानी कि उसने अपने जीवन की परेशानियों को खुद इनवाइट किया है। ये किसी बाहरी व्यक्ति ने उसके जीवन में परेशानियां खड़ी नहीं की है। तब मॉर्निंग टाइम के इस 5 से 7 मिनट के समय पे या तो उठते ही श्रीमद् भागवत का पाठ करें, या रामचरितमानस का पाठ करें, या मोटिवेशनल कोट्स को पढ़ें जो आपकी सोल को एनर्जी देते हैं। सोने के लिए जाते हैं तब नींद आने से 3 से 4 मिनट पहले का टाइम, जब आपका माइंड शिथिल होने लगता है, रिलैक्स होने लगता है, तो इस समय भी आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। तब आप अपने लिए पॉजिटिव थॉट्स फील कीजिए इसमें, जो आपके जीवन के अच्छे सपने हैं, जो आपके जीवन की अच्छी आकांक्षाएं हैं, उन सबको आप विजुलाइज करना शुरू करें। तो आप एक हिसाब से मैसेजिंग करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को। अगर आपने सोते समय पॉजिटिव चीज़ों को अगर सबकॉन्शियस माइंड के लिए मैसेजिंग की है, तो यकीनन जब आप उठेंगे तो ये बहुत फ्रेश मॉर्निंग होगी आपको। आप कभी भी प्रैक्टिकल करें और ये अपने जीवन की एक हैबिट बना लें, एक आदत बना लें। जब शाम को सोने के लिए अपने बेड पे जाते हैं तो 1 लोटा तांबे का जल अपने पैरों की तरफ रख दें, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है और तांबा एक अर्थ एलिमेंट है। अब जो भी नाइट के टाइम पर या रात के टाइम पर आपकी तरफ जो भी लो वाइब्रेशन भेजी जाएंगी, ये वाटर एलिमेंट और ये अर्थ एलिमेंट ये एब्जॉर्व कर लेगा। और मॉर्निंग में उठते ही आपने सबसे पहला काम यही करना है कि उठ के इस जल को पकड़कर मुख्य दरवाजे से बाहर की तरफ उड़ेल देना है। अब आपके माइंड की जो कंजेशन दिन भर होनी थी, आपके दिमाग में जो उलझन होनी थी दिन भर, आपको जो लॉस्ट होना था, अब इसमें सुधार आने लगेगा। नंबर दूसरा, जब आप मॉर्निंग टाइम पर उठते हैं, उठने के बाद जब सूरज की पहली किरण आती है तो एक तांबे के पात्र में आप जल भर दें और सूरज की किरण की प्रथम किरण के साथ इसको आप धूप में रख दें और दिन भर धूप रहने दें। जब शाम के समय पर धूप चली जाए तो आप इस जल को पूरे घर पे छिड़काव कर दें। अब ये एक चार्ज्ड वाटर होता है। देखिए, जब लो एनर्जी आपके घर के एंटर करती है तो ये क्या करती है, आपके एनवायरनमेंट में एक लो फ्रिक्वेंसी क्रिएट करती है। लेकिन जो ये चार्ज वाटर है, जैसे आप इसको छिड़काव करने लगते हैं तो सनलाइट यानी कि अग्नि तत्व, ये अग्नि तत्व क्या करता है, इन सब एलिमेंट्स को मैनेज कर देता है। ये जापान में एक साइंटिस्ट ने पानी पर, वाटर पर रिसर्च किया था और उसने ये सब कुछ सही पाया था। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, घर में नेगेटिविटी बनी रहती है, आपके पास समय नहीं है, आप मिर्च पकड़िए, माँ तारा का नाम लीजिए, लेकिन ज़रूर आप जब मिर्च पकड़ेंगे तो आह्वान अवश्य करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में ये एनर्जीज अवेलेबल हैं जिनका आप आह्वान करते हैं तो वो आपके किए गए एक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेंबर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे का कहना नहीं मानते, बच्चे कहना नहीं मानते, आप ट्यूसडे, मंगल और शनि को ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू कीजिए। ये तथ्यात्मक और प्रैक्टिकल एलिमेंट है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। ये आप हायर एनर्जीज, हायर फ्रिक्वेंसीज को अप्लाई कर रहे हैं अपने घर में और लो फ्रिक्वेंसीज को भगाने के लिए। नेक्स्ट मूव में मैं आपको और भी गहरी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन जो भी मैंने ये आपको बताया ये अकाट्य है, इस चीज़ का कोई काट नहीं है। आप बहुत इजीली अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं, आने वाली परेशानियों से अपने घर, परिवार और बच्चों को बचा सकते हैं। थैंक यू।